रेडियो सिटी पर प्रथा मैंने ऑलरेडी बना ली है और मुझे बहुत खुशी हो जाती है जब दूसरों की मैं मदद कर पाता हूँ। लोग ऑलवेज पूछते हैं, रेडियो एक ऐसा माध्यम था जहाँ पे हम सिर्फ लोग को बोलते थे कि यार प्रॉब्लम्स है लेकिन हम कुछ ठीक नहीं कर सकते। वेरी हैप्पी टू नो फॉर द लास्ट 1.5 years स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज बन गई है जहां पे लोग पहले जो डरते थे, आई थिंक जब से मार्केट पहले गिरा उसके बाद से जो छलांग लगाई है 1.5 साल से, बहुत सारे लोगों ने बहती गंगा में हाथ धो लिए हैं। एंड वन सीरीज एक्चुअली चेंज्ड इट ऑल फॉर, आई रियली फील, फॉर सो मेनी पीपल दैट वर नॉट इन्वेस्टिंग। जब हंसल मेहता साहब की स्कैम आई तो लोगों को बुल रन, बेयर मार्केट मंदी में है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। But today I've got market experts, the power couple, as the Times called them, their coaches, and they've got a fantastic event जहां पे आप लोग हिस्सा ले सकते हैं सीखने के लिए। ये स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर आप ऐसी किसी के टिप्स लेके अंदर घुस गए। तो इसी को तोड़ने के लिए आज ये दोनों मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं, विशाल एंड मेघना। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। हेलो, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी साहिल, इट्स अ प्लेजर। मैंने जो बोला सर बिल्कुल सही है, राइट? ये टिप्स के साथ में लोग व्हाट्सएप जो टिप्स आते हैं, दिस इज व्हाट दे स्टार्ट डूइंग, और उसके बाद उनका 10 रुपए जब 2 रुपए हो जाता है, दे पैनिक। एब्सोल्युटली, बिकॉज दैट्स लाइक कंप्लीटली गैम्बल जो मोड होता है, टिप्स, कॉल्स, व्यूज, टीवी देख के, कभी न्यूज देख के, कभी फ्रेंड ने बोला। जैसे आप कोई, अगर आपके पास हार्ट प्रॉब्लम है तो आप हार्ट के एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाओगे, वैसे ही आपका फाइनेंस भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ है, तो आप एक्सपर्ट पे पास जाओगे कि बाजू वाले के पास जाओगे? सो दैट्स द वे पीपल सफर इन मार्केट। पिछले 1.5 साल से सो मच हैज बीन हैपनिंग, जिसकी वजह से सबका अच्छा चल रहा है। ये एक समय ऐसा आया था, मुझे याद है, जब 2002 से लेकर 2008 जिस भी स्टॉक में डाल रहे थे, कोई से भी म्यूचुअल फंड में डाल रहे थे, पैसा ऊपर ही जा रहा था। बट व्हेन द मार्केट क्रैश हैपेंड 2009 में, उसके बाद लोगों को समझ में नहीं आया। और रिटेल इन्वेस्टर्स ऑलवेज जो छोटे वाले होते हैं, दे सफर द मोस्ट। तो आपकी जो मलकन्स इंस्टीट्यूट है, दे एडवाइज पीपल फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो अभी बिफोर वी गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ कैसे आप लोगों के साथ हिस्सा बन सकते हैं, अभी आप क्या बताएंगे? बहुत सारे ब्रांड न्यू फ्रेश इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा अंदर डालना चाहते हैं। सो आई डायरेक्ट दिस क्वेश्चन टू यू मेघना, क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे अभी सबको? सो ऑन दिस आई वुड लाइक टू से कि जितने भी लोग शेयर बाजार में ट्रेड और इन्वेस्ट करते हैं, मोर देन 95% ऑफ देम दे एंड अप लूजिंग मनी, पैसा खो देते हैं। इसका मेन रीजन अगर देखेंगे, जैसे ही आपने बताया कि पीपल ट्राई टू ट्रेड ऑन टिप्स, न्यूज, या किसी और ने बता दिया ऐसे ट्रेड ले लिया, इन सारी चीजों में अगर एक चीज लैगिंग है, वन चीज विच इज मिसिंग, दैट इज एजुकेशन। लोगों को पता नहीं है लोग क्या करते हैं, they do not want to educate themselves। जैसे कि हम कोई भी प्रोफेशन में जाते हैं, हम सबसे पहले वो प्रोफेशन का एजुकेशन लेते हैं। मुझे लॉयर बनना है, मैं पहले पढ़ाई करूंगी लॉयर बनने की, आई विल स्ट्रेट अवे नॉट गो एंड फाइट इन कोर्ट ऑफ लॉ। बट व्हेन इट कम्स टू स्टॉक ट्रेडिंग, हर किसी को लगता है कि हम ट्रेडर बन सकते हैं, हर किसी को लगता है कि हम मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। सो लैक ऑफ एजुकेशन इज वन बिग रीजन जहां पे लोग पैसा नहीं बना पाते। और दूसरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो है कि हमारी कंट्री का जो कल्चर है, द कल्चर इज मोर अट्यून टू सेविंग मनी रादर देन इन्वेस्टिंग मनी, जैसे कि वेस्ट में होता है। वेस्ट में इफ यू सी पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग मनी, बहुत यंग एज से शुरू हो जाता है वो कल्चर। लेकिन यहाँ पे हम गोल्ड में सेव करेंगे, कैश होल्ड करेंगे, प्रॉपर्टीज में करेंगे, लेकिन वी विल नेवर ट्राई टू थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इनटू फाइनेंशियल मार्केट्स। सो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जहाँ पे जिस चीज के लिए लोग इन्वेस्टिंग का कल्चर नहीं अपना पाते, दे डोंट ट्राई टू डू इट इन एन एजुकेटेड मैनर एंड देन दे एंड अप लूजिंग मनी स्टॉक मार्केट्स। आजकल आई थिंक मार्केट का हाल बेटर इसलिए भी हो गया है बिकॉज एफडी रेट्स आर वेरी लो, सो एज अ रिजल्ट लोग वहां डालना नहीं चाहते हैं। और होम लोन के रेट्स भी ऑल टाइम लो पर है, तो लोगों को लगता है कि यार अब लोन पे ऑफ, बिकॉज लास्ट ईयर जब पैंडेमिक आया था, लोगों को डर लग गया था कि चलो अगर होम लोन में पहले वहां पे पैसा डाल देते हैं, वहां पे भी लो हो गया है, तो नाउ दे रियलाइज कि वहां पे खत्म करने की जरूरत नहीं है। सो व्हेन यू हैव स्पेसिफिक इवेंट्स लाइक दिस, मैं समझ सकता हूँ, बट आप लोग की ट्रेडिंग हिस्ट्री, टीचिंग पीपल, इन्फॉर्मिंग पीपल थ्रू मलकन इंस्टीट्यूट, इसके बारे में थोड़ा बता दें हमारे लिसनर्स को, फिर हमें समझ में आ जाएगा कि वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। मेरी कहानी भी हर्षद मेहता से ही शुरू हुई थी, बट नॉट द स्कैम सीरीज बट द रियल हर्षद मेहता थिंग। बिकॉज 1993 में जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, तभी मैं मेरे पापा के साथ ऑफिस जाता था, लेकिन वो स्टॉक मार्केट नहीं था, कपड़ा बाजार था, लेकिन सारे लोग स्टॉक्स की बात कर रहे थे। तब से मुझे इंटरेस्ट आ गया
और जैसे ही मैं 11वीं में आया, 11वीं से मैंने ट्रेडिंग शुरू कर दी, और 11वीं से लेके 1996 से लेके 2007 तक स्टॉक मार्केट में उछापटक, बाइंग सेलिंग, प्रॉफिट लॉस बहुत किए, और समझ में आया तो कि यू ये वर सीखे बिना ट्रेडिंग काम नहीं। फिजिकल सिक्योरिटीज मिलते थे, पेपर्स होते थे आपके पास? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, फिजिकल स्कैम्स होते थे, फिजिकल सिक्योरिटीज होती थी। और पहले तो 95 में तो रिंग में होता था, 96 से बोल्ट पे मतलब टर्मिनल पे ट्रेडिंग होना शुरू हो गया। तो बहुत सारे ऊपर नीचे देखे हैं, ब्लंडर्स की है, मिस्टेक्स की है, और तब मुझे पता चला कि ये सीखे बिना नहीं होगा। तो मैंने फाइनेंस एमबीए किया नरसिम्हा मोंजी कॉलेज से, और टेक्निकल ट्रेनिंग बुक से और कोर्सेज से किए, और कम से कम 400-500 बुक्स पढ़ी होंगी तब के जमाने में, 2004 से लेके 2008 के बीच में। और सबसे बड़ा सक्सेस मुझे मिला कि 2008 के क्रैश के पहले हमने एक रिपोर्ट जारी किया था जो क्रैश हो सकता है, और वो सही हो गया। और तब मुझे लगा कि इतने साल की मेहनत काम में आई, और हम कुछ सिखा सकते। तब से हमने मलकानजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू की, जो पहले एक छोटे से ऑफिस में 5-7 स्टूडेंट्स को सिखाते थे सैटरडे संडे को। आज हम वर्चुअली हजारों लोगों को सिखाते हैं थ्रू आवर वेबिनार्स एंड वीडियो प्रोग्राम्स। You know, India still is like Meghna, you were discussing, हम लोग सिक्योरिटीज में बहुत डरते हैं पैसा डालने के लिए। दो चीजें एक्चुअली, इंश्योरेंस एंड सिक्योरिटी, टू थिंग्स दे डोंट पुट मनी इन, डर जाते हैं। इफ यू लुक एट आल्सो वर्ल्ड वाइड फिगर्स जो होते हैं बहुत हाई रहते हैं, भारत में कभी नहीं होते। ये जो डर है, इट्स अ फियर फैक्टर, और फियर साइकोसिस ये होता है क्योंकि हम सबको लगता है कि पूरी फैमिली का भार हम लोग अपने शोल्डर पर लेके चल रहे हैं। आपने क्या ये फियर लास्ट 2 इयर्स या 3 इयर्स, पैंडेमिक से पहले की बात करते हैं, बिकॉज पैंडेमिक में तो खैर ऑब्वियसली इज डिफरेंट, हैव यू नोटिस कि ये फियर शायद थोड़ा कम हुआ है, और स्टॉक मार्केट की तरफ या एटलीस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड्स देयर हैज बीन अ वे कि जहां लोग आने लग गए? 100%. इनफैक्ट देयर हैज बीन अ ह्यूज चेंज। अगर आप, मैंने जब एंटर किया था 14 इयर्स अगो, तभी द काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन दैट आई वाज सीइंग के जैसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं वर्सेस इन 2018 की सपोज बात करें, कंपेयर इट ऑन एंड ऑन फॉर 12 इयर्स पीरियड, देयर हैज बीन अ ह्यूज चेंज। अवेयरनेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है लोगों में कंपेयर टू व्हाट इट वाज अर्लियर। और स्पेशली वुमेन की बात करें तो वुमेन पार्टिसिपेशन भी काफी बढ़ गया है। पहले 100 जन के सेमिनार में हार्डली कपल ऑफ वुमेन देखने मिलती थी, अभी ऑलमोस्ट 30% ऑफ द सेमिनार इज फिल्ड विद वुमेन। तो अवेयरनेस बढ़ गई है और लोग देख रहे हैं, देयर हैज बीन अ स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एज वेल, सो लॉट ऑफ पीपल हैव कम अप विद दिस आइडिया। और म्यूचुअल फंड एक, जैसे कि आप बता रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा तरीका है जहां पे लोग इनडायरेक्टली फाइनेंशियल मार्केट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। So even they are coming up with good schemes and policies, etc., to draw people. So I think this has really worked positively in favor of financial markets. Your seminar is a very interesting name also. Anybody can trade, ABCD 360-degree view. ये एक्चुअली सच है, हर कोई ट्रेड कर सकता है डीमैट अकाउंट खोल के या फिर अपने बैंक से बात करके। तो आपने ये आइडिया, ये नाम कैसे सोचा था? प्योरली फॉर दिस रीजन, ताकि हर कोई आ सके? यस, एक्चुअली क्योंकि हमारी जो स्पेशलिटी है, हमने इतने साल में जो ट्रेनिंग की थी 2008 से लेके 14 तक, हमने ये प्रोग्राम 14 में शुरू किया, लेकिन उसके पहले हमने देखा कि बहुत लोगों को हम लोग बेसिक कोर्स के नाम से, एडवांस कोर्स के नाम से सिखाते थे। उसमें लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, होम मेकर्स, स्टूडेंट्स, सबको सिखा रहे थे। तब हमें को लगा कि ये कोई भी कर सकता है, तो हम जो सेमिनार करेंगे उसका नाम हमने ऐसे रखा, एनीबडी कैन ट्रेड। तभी वो फिजिकली होता था मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, सब जगह पे। अब वर्चुअली हो रहा है पैंडेमिक के बाद, और इसलिए एनीबडी कैन ट्रेड 360, जो हमने 360 स्टूडियो बनाया है, ऐसा ही लगेगा कि फिजिकल सेमिनार हो रहा है, सारे लोग आपको दिखेंगे और इसका मजा ले सकते। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है कि अगर हम उस सेमिनार में आ जाए, सबसे पहले तो बोलेंगे सर आपकी बात समझ गए, हम पैसा दे रहे हैं, आप ही कर लो ना, और उसमें फिर आप मैनेजमेंट फीस लेना। अक्सर ये होता है, मेरे दोस्तों के साथ भी होता है। जब वो मुझे कुछ बताते हैं, मैं बोलता हूँ ऐसा कर यार, यू आर फॉलोइंग इट मोर, आप मिनट टू मिनट फॉलो कर रहे हो, मैं आपको दे देता हूँ ना, आप एक फीस ले लो। तो ये थॉट प्रोसेस क्यों नहीं करते आप? ये थॉट प्रोसेस क्यों होता है कि इट्स लाइक आई एम ट्राइंग टू गिव यू द फिश एंड नॉट द फिशिंग नेट। मतलब आप मुझ पे डिपेंड हो जाओगे हर बार, और जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो सब सही है, सबको कमा रहे हैं, आप भी कमा रहे हो, मैं भी कमा रहे हो। लेकिन जब गिरेगा और लॉस होगा तो आप सीधा मेरे को गाली दोगे, अरे तुमको कुछ आता नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं आपको सिखा दूं, तो आपको पता भी चले कि आपका प्रॉफिट क्यों हो रहा है और लॉस भी क्यों हो रहा है, और कहां पे उसको कंट्रोल कर सकते हो। और एक ये लाइफ लॉन्ग स्किल है, मार्केट तो चालू ही रहेगा। इनफैक्ट पैंडेमिक में भी एक भी दिन बंद नहीं था। तो एक बार सीख लोगे, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, तो आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा। और फिर आप इक्विटी ट्रेड करो, कमोडिटी करो, करेंसी करो, इवन क्रिप्टो करेंसी करो, टेक्निकल एनालिसिस, तो सब जगह काम लगेगा।
बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री। सबसे बड़े मतलब कॉमन सवाल क्या होते हैं जब आप एक ये सेमिनार रखते हो? हमारे सारे जो लिसनर सुन रहे हैं, जो आके वो पूछते हैं, जिसका आप जवाब इमीडिएटली एडवांस में यहाँ पे दे सकते हो, जैसे 3 टॉप सवाल जो पूछते हैं, वो क्या होते हैं? पहला सवाल है कि क्या 3 दिन में सिखा दोगे? करेक्ट। अब मैं मानता हूं कि 3 दिन में डॉक्टर नहीं बन सकते हो, लेकिन 3 दिन में आप फर्स्ट एड बॉक्स यूज करना समझ सकते हो। मतलब आप कुछ खून निकल रहा है तो खून को बंद कर सकते हो। तो अगर 3 दिन में मैंने आपको ये सिखा दिया कि लॉस कैसे नहीं करते, तो भी आपका प्रॉफिट है। करेक्ट। सो दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि मैंने लाइफ में कभी ट्रेड नहीं किया है, मतलब मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, क्या मैं कर सकता हूं? और उसका जवाब है इसलिए तो एनीबडी कैन ट्रेड। जैसे मेघना का भी बैकग्राउंड लॉ से है, so she was a lawyer before joining stock market. If she can do it and so many others can do it, why not you? It's just like any other education you take and you can become an expert. So this was the second question. And third question is, can you really make a career out of it? मतलब इसमें आप साइड में कर सकते हो, लेकिन करियर बना सकते हो क्या? तो अगर आप करियर बनाने के लिए क्या चाहिए? प्रॉपर एजुकेशन, proper training, proper practice, and then you become a career, you can make a career in any other field also. सेम भी अगर आप उतना टाइम डाल सकते हो, 1-2 साल अगर मार्केट को स्टडी कर सकते हो, टेक्निकल, फंडामेंटल और प्रैक्टिस कर सकते हो, और फिर आप उसको करियर बना सकते हो। 2 दिन में आप इतना तो समझ लोगे कि क्या नहीं करना है, वो भी आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट है। That's the biggest, I think, advice. मेघना, you are a lawyer, तो आपको रिस्क तो ऑलवेज पता होता है। आई थिंक स्टॉक मार्केट में मिनिमाइजिंग रिस्क और हेजिंग और रिस्क बहुत जरूरी होता है कि इधर का इधर। तो आप सबसे बड़ी एडवाइस क्या देंगे हमारे फर्स्ट टाइम ट्रेडर्स को कि क्या नहीं करना चाहिए? क्या होता है ना, जब लोग पहली बार इवन कसिनो में अगर जाते हैं, बाहर निकलना आता नहीं है उनको, और दूसरी बात ये होता है वो चेस करना शुरू कर देते हैं। इस टेबल ने मुझे हराया है, तो ईगो पर ले लेते हैं। और स्टॉक्स में भी अक्सर मेरे साथ खुद हुआ है कि एक स्टॉक के अंदर हमने खरीदा, नीचे गया, खरीदते गए और पूरा घुस गया उसके अंदर, यू नो। सो व्हाट इज द बिगेस्ट एडवाइस आप हमारे ट्रेडर्स को देना चाहेंगे जो फर्स्ट टाइमर आ रहे हैं या फिर ऑलरेडी जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं? सबसे बड़ी एडवाइस मैं ये देना चाहूंगी कि हम वही सिखाते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स को कि ट्रेडिंग जो होती है ना, वो 4 पहियों के ऊपर डिपेंड होती है। वी फील द 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ ट्रेडिंग आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सक्सीड। सबसे पहला पिलर होता है कि आपको टूल्स पहचानने कि आप क्या टूल्स को स्टडी करके मार्केट को एनालाइज कर सकते हो। जैसे हम टेक्निकल एनालिसिस सिखाते हैं, तो व्हाट आर दोस टूल्स। सेकेंड पिलर होता है ट्रेड, मतलब आप कैसे बाय करोगे, कहां पे बाय करोगे, कहां पे सेल करोगे, आपकी एंट्री और एग्जिट डिफाइंड है कि नहीं। थर्ड पिलर होता है रिस्क, कितनी क्वांटिटी बाय सेल करोगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होता है कि यू नो व्हाट इज द क्वांटिटी यू विल ट्रेड डिपेंडिंग ऑन योर कैपिटल, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट, एवरीथिंग। द फोर्थ एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर, जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता, वो है आपका माइंडसेट। और this one I would go and tell to that extent कि maximum number of people they lose money because they lack the right mindset। जैसे कि अभी आपने एग्जांपल दिया कसिनो का, the whole act of you know revenge trading करना, जब तक पैसा नहीं बने तब तक वो स्टॉक बाय करते रहना, लॉसेस में पिरामिड करना, ये सारी साइंस है कि आप वो राइट माइंडसेट ट्रेडिंग का जो होता है वो लैक करते हो। So this is the one. So if you really want to, even if you're a beginner trader कि आप पहली बार ट्रेड कर रहे हो, आप सीजन ट्रेडर हो, I would always advise कि ये 4 पिलर्स में से कोई भी एक पिलर में मिस हो गया ना, then you will miss the whole game of trade। आप बहुत सारे लोगों को एम्पावर भी करते हो क्योंकि इट्स अ ट्रेनिंग प्रोग्राम नॉट जस्ट फॉर पीपल टू लर्न हाउ टू ट्रेड बट आल्सो टू टीच अदर्स एंड ऑल। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फिनिशिंग स्कूल इन अ शॉर्ट वे फॉर ट्रेडिंग। तो इसके बारे में कुछ और लोगों को बता दीजिए, अगर वो भी आके सिर्फ आपसे सीख के अपनी भी ट्रेनिंग आगे करना चाहते हैं। आर देयर सम काइंड ऑफ कोर्सेज या फिर आपके साथ जुड़ के वो और सिखा सकते हैं? ऐसे बहुत सारे ट्रेनर्स होंगे आपके। आई थिंक इट्स अ प्रोसेस। जब काफी सारे हमारे जो स्टूडेंट्स है 5 साल पहले, 10 साल पहले जो हमारे स्टूडेंट्स थे, आज वो ट्रेनर्स है, कोचेस है, यूट्यूबर्स है जो सिखाते हैं। बट पहले तो मैं समझता हूँ कि पहले अपनी नैया पार लगाए, कि वो पहले खुद ट्रेडिंग सीख ले, खुद बराबर से प्रॉफिट कर ले, तब जाके आगे किसी को और सिखा सकते हैं। तो that, and of course it is must if you can really learn to teach and pass on the knowledge, because इंडिया में पोटेंशियल बहुत है, पॉपुलेशन बहुत है और बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं, तो बहुत लोगों को सीखना है और हम सब जगह तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, या तो लैंग्वेज बैरियर और टेक्नोलॉजी बैरियर और या जो भी बैरियर बोलो। सो द नॉलेज हैज टू बी पास्ड ऑन टू फर्दर पीपल एंड डेफिनेटली इट शुड बी टेकन सीरियसली। बट पहले खुद सीखे, खुद ट्रेड करके बताए और खुद प्रॉफिट करे। I think this pandemic actually helped you क्योंकि डिजिटली आप इतने सारे लोगों को रीच आउट कर सकते हैं। पहले आपको फिजिकली जाना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। आई थिंक ये बहुत आसान हो गया और
लोगों के लिए भी आसान हो गया है, and that's why I think the pricing is also such. How can they register? What is the website they can go and register? Okay, so the program is happening on 30th, 31st of July and 1st of August. It's a Friday, Saturday, Sunday event. Usually it used to happen physically earlier in a banquet hall. Now it happens in a studio, in our in-house studio. You can attend from anywhere. आप कहीं से भी attend कर सकते हो, आप अपने घर पे ऑफिस में. और पहले ऐसा था कि एक टिकट लेके एक ही आदमी आता था, अब एक टिकट लेके पूरा फैमिली सीख सकता है. और हम टिकट बुक करने पे आपको एक स्वैग बॉक्स भेजते हैं, किट भेजते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन किट. वहां पे बुक्स होंगी और किताबें होंगी और बहुत कुछ होगा. सो द टिकट्स कैन बी बुक्ड एट theabct.com. जो लिंक आप यहाँ पे नीचे शेयर कर लोगे तो उस पे से बुक कर सकते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बार हम 4 बड़े स्पीकर्स को लेके आ रहे हैं, की नोट स्पीकर्स, जो बहुत ही जाने माने हैं और सारे इंडस्ट्री से है. सबसे पहला है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो एक बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, बिजनेस कोच है. 17 मिलियन फॉलोअर्स है उनके यूट्यूब चैनल पे. वो उनका बहुत ही जबरदस्त एनर्जी, आपने अगर उनके वीडियो देखे होंगे तो वो भी आ रहे हैं की नोट के लिए. दूसरे है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन एमडी आशीष चौहान जी, वो भी आ रहे हैं की नोट के लिए. तीसरे है जैक श्वॉगर, जो एक इंटरनेशनल ट्रेडर और ऑथर है, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है मार्केट विजर्ड्स करके, वो भी आ रहे हैं. और चौथे है बिजनेस कोच संतोष नायर. तो ये 4 जन का जो की नोट स्पीच है और अलग अलग इंडस्ट्री से है. तो जो लोग आएंगे वो खाली ट्रेडिंग के बारे में नहीं, मोटिवेशन के बारे में, बिजनेस के बारे में, माइंडसेट के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे. सो इट्स लाइक अ 360 एक्सपीरियंस फॉर पीपल हु आर जॉइनिंग एबीसीटी. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इमोशन इज समथिंग जिसकी वजह से हम सब ने सफर किया है. जब हम इमोशनल बाइंग या सेलिंग कर जाते हैं स्टॉक मार्केट में, हम सब ने. सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट ऑल दैट इन माइंड. की नोट स्पीकर्स आपके पास है, लेकिन जाते जाते एक आप भी नोट दे जाएं मेघना, फॉर ऑल आवर लिसनर्स, जिसके लिए वी कैन लुक फॉरवर्ड टू हाउ दे कैन जॉइन. जैसे कि हमने बताया, प्रोसेस तो बता दिया, और व्हाट मोर दे कैन लुक फॉरवर्ड टू बियॉन्ड just these aspects. Well, one thing which is very powerful for all of us is that कि कोई भी ट्रेड, कोई भी फील्ड में अगर आप सक्सेस हासिल करना चाहते हो, be it trading, be it any other profession, doctor, lawyer, engineer, even a homemaker, I think it all starts from the seed of believing. अगर आप बिलीव कर दो तो क्या आप कर सकते हो, आप सच में कर सकते हो. और इसीलिए anybody can trade करते करते हमने more than 70 anybody can trade कर रखी है all across the country before doing it online. एक चीज मैंने कॉमन देखी है हर एक पार्टिसिपेंट जो सक्सेसफुली इमर्ज हुआ एज अ ट्रेडर इज कि उन्होंने सही बिलीव से शुरू किया था. अगर आप पहले सोच सकते हो कि ये आसान है, मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, देन द प्रोसेस इज रियली एक्सट्रीमली इजी. अगर मैं एज अ लॉयर कर सकती हूँ, जिसे मैथ्स में कुछ भी नंबर्स से कुछ भी वो नहीं था, तो हर कोई कर सकता है. अब तो नंबर्स बैंक अकाउंट में आ जाते हैं. दैट्स द बेस्ट पार्ट. बिफोर आई लीव यू ऑल, डिड यू ऑल लाइक स्कैम बाय द वे? वाज इट गुड इनफ? Yeah, love, as a trader, love. Absolutely, this was like a nostalgic moment, like when I was actually physically 1995 96 when I was to go to that Bombay Stock Exchange. It was brilliant, and it was brilliantly scripted and acted by the actors and all that. Superb. It was one of the favorite and one of the best series I've seen. मुझे लगता है आपके पास बहुत सारे फर्स्ट टाइम ट्रेडर्स आएंगे who will register, जिनके दिमाग में भी हर्षद मेहता बनना होगा. So over to you guys. Thank you so much for joining us, and may those days change a lot of lives. Yeah, thank you. Thank you, Salil. Thank you for inviting us. It was a great show, and I hope your viewers learned something from this. Definitely. बहुत सारे उत्सुक रहते हैं, वो यही जानना चाहते हैं आजकल कि पैसा कैसे कमा सकते हैं. So I think this is the best. Thank you. Thank you. Thank you. Radio City.